जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतवर्ष क्लासेस में। तो हम आज पढ़ेंगे कक्षा 4 की, और जिसका पाठ है 4। और उस पाठ का क्या नाम है, मेरी टोपी और तेरी टोपी। क्या नाम है, मेरी टोपी तेरी टोपी। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने क्या लिखा हुआ, आइए हम पढ़ते हैं कि एक था टोपी बेचने वाला, उसका नाम था गोपी। गोपी शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। गोपी टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में घने पेड़ों की ठंडी छांव देख गोपी आराम करने के लिए रुक गया। उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और खुद पेड़ के सहारे बैठ गया। थोड़ी देर में गोपी को नींद आ गई। आइए अब हम इसे समझते हैं कि पहले क्या लिखा हुआ है। एक था टोपी बेचने वाला। क्या था, टोपी बेचने वाला। उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था गोपी। उसका क्या नाम था प्यारे बच्चों, गोपी। गोपी क्या करता था, तो टोपी बेचता था। आगे लिखा हुआ है फिर कि गोपी शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था। तो गोपी क्या करता था, शहर से टोपियां लाता था और गांव में बेच देता था। शहर से लाके गांव में क्या करता था, बेच देता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। एक बार की बात है, और किसके दिन थे, तो गर्मियों के दिन थे, गर्मियों के मौसम थे। दोपहर का समय था। क्या समय था, दोपहर का समय था। गोपी टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। गोपी क्या कर रहा था, जो टोपी था उसका, उस सिर के ऊपर वो क्या कर रहा था, वो ऊपर में लाद करके, और कहाँ जा रहा था, गांव की ओर जा रहा था टोपियों को लेकर के। किस लिए, तो बेचने के लिए। रास्ते में घने पेड़ों की ठंडी छांव देख गोपी आराम करने के लिए रुक गया। उसे क्या दिखा, रास्ते में एक घना जंगल दिखा, और वो एक पेड़ के नीचे जहाँ शीतल हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वहाँ जा कर के गोपी बैठ गया। पेड़ के नीचे अच्छा छांव भी था और ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा था। तो वो क्या किया, वहाँ पे जा कर के आराम से रुक गया और अपना थोड़ा सा आराम कर लिया। उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और खुद पेड़ के सहारे बैठ गया। वो क्या किया, उसका साथ जो टोपी था उसके सिर के ऊपर वो क्या किया कि एक तरफ रख दिया। कहाँ रख दिया, एक पेड़ था उसके नीचे वो रख दिया, और खुद पेड़ के सहारे बैठ गया। किसके सहारे बैठ गया, तो एक पेड़ के सहारे उसके ऊपर लदक करके बैठ गया, और टोपी को कहाँ रख दिया, अपने बगल में रख दिया। थोड़ी देर में गोपी को नींद आ गई। क्या आ गई प्यारे बच्चों, गोपी को नींद आ गई। किसी को भी नींद आ जाएगा, अगर पेड़ के नीचे छांव रहे, ठंडी ठंडी हवा चले, तो उसी में किसी को भी नींद आ जाएगा। इसी तरह गोपी को भी क्या हुआ कि नींद आ गया। ठंडा हवा चल रहा था, वहाँ पे धूप भी नहीं था, तो उसे भी नींद आ गया, तो वो सो गया। आगे लिखा हुआ है, पेड़ों पर बहुत सारे बंदर रहते थे। एक नन्हा बंदर उछलते कूदते गठरी के पास आ गया। गठरी के एक कोने से दिखती लाल टोपी को उसने खींच निकाला। नन्हा बंदर टोपी को उलटने पलटने लगा। उसे देख एक एक करके सारे बंदर पेड़ों से नीचे आ गए। उन्होंने गठरी से खींचकर टोपियां निकाल ली। सब बंदर टोपियों को उलट पलट कर जांचने लगे। आइए हम इसे समझते हैं अच्छे से कि पेड़ों पर बहुत सारे बंदर रहते थे। कहाँ रहते थे, पेड़ पर बंदर रहते थे। तो किस पेड़ पे बंदर थे, जिस पेड़ पे गोपी नीचे बैठ करके आराम कर रहा था, उसी पेड़ पे क्या रहते थे, ढेर सारे बंदर रहते थे। एक नन्हा बंदर उछलते कूदते गठरी के पास आ गया। क्या हुआ कि जब गोपी सो रहा था, तो वो जहाँ रखा था अपना टोपी का गठरी, वहाँ पे क्या हुआ, एक नन्हा सा बंदर, एक छोटा सा प्यारा सा बंदर उछलते कूदते आया। कहाँ पे आया, तो गठरी के पास आ गया। गठरी के एक कोने से दिखती
लाल टोपी को उसने खींच निकाला। क्या हुआ कि उसकी टोपी जो था गठरी में बंधा हुआ वो थोड़ा सा दिख रहा था, तो वो छोटा सा नन्हा सा बंदर क्या किया, उसको खींच के बाहर निकाल लिया। नन्हा बंदर टोपी को उलटने पलटने लगा। वो क्या किया, जो बंदर उस टोपी को निकाला था उसे क्या किया, उलट पलट के देख रहा था। उसे देख एक एक करके सारे बंदर पेड़ों से नीचे आ गए। किसे देख के, वो जो छोटा सा नन्हा सा बंदर था, वो जो उसके गठरी से टोपी निकाला था, तो उसे देखकर सारे बंदर पेड़ से नीचे उतर गए और वो सारे बंदर एक एक करके उसकी गठरी से सारी टोपी को निकाल लिया। उन्होंने गठरी से खींचकर टोपी बाहर निकाल ली। सब बंदर टोपियों को उलट पलट कर जाने लगे और क्या करने लगे, वो छोटा बंदर दो जिस तरह उलट पलट कर देख रहा था उसी तरह सारे बंदर पेड़ से नीचे उतरे और सारे टोपी को उलट पलट कर देखने लगे, उनकी जांच करने लगे। फिर लिखा हुआ है कि अचानक नन्हे बंदर ने गोपी को देखा। गोपी के सिर पर लगी टोपी देख उसने भी अपने हाथ वाली टोपी झट से सिर पर रख ली। अब तो बंदरों की खुशी का ठिकाना न रहा। सबने टोपियां सिर पर टेढ़ी सीधी लगाई और पेड़ों पर चढ़ गए। नई चीज पाकर सब नाचने लगे और शोर मचाने लगे। क्या करने लगे, शोर मचाने लगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अचानक नन्हे बंदर ने गोपी को देखा। किसने देखा, अचानक से किसकी नज़र पड़ी गोपी के ऊपर किसकी नज़र पड़ी, सबसे पहले वो जो सबसे पहले ही जो उसकी गठरी से टोपी निकाला था उसकी नज़र अचानक से पड़ गई गोपी के ऊपर। गोपी के सिर पर लगी टोपी उसने भी अपने हाथ वाली टोपी झट सिर पर रख ली। उसने क्या किया कि वो क्या देखा कि गोपी के सिर पर वो भी एक टोपी लगाया था। उसने देखकर वो उसके हाथ में जो टोपी था वो भी क्या किया, अपने सिर पर लगा लिया जिस प्रकार से गोपी लगाया हुआ था। अब तो बंदरों की खुशी का ठिकाना ना रहा। किसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो क्या पहने थे, टोपी पहने थे, तो वो उसी से पूरा खुश हो गए थे जिसका कोई ठिकाना ना था। सब ने टोपियां सिर पर टेढ़ी सीधी लगाई और पेड़ पर चढ़ गए। और सारे बंदरों ने क्या किया कि सारे बंदरों ने जिस तरह गोपी टोपी लगाया था उसी तरह सारे बंदरों ने अपने सिर पर टोपी लगाया, जैसे तैसे टेढ़ा और सीधा जैसे भी हो, लेकिन अपने सर पे लगा लिया। नई चीज़ पाकर सब नाचने लगे। क्या करने लगे, नई चीज़ पाकर वो सारे बंदर क्या करने लगे, नाचने लगे और शोर मचाने लगे। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, वो अपने खुशी का अंदाज न कर पाए कि आज हम सब कितने खुश हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि इतने में गोपी की नींद खुल गई। उसने जब अपनी गठरी देखी तो घबरा गया। गठरी में तो एक भी टोपी नहीं थी। गोपी सोचने लगा, अगर किसी को मेरी टोपियां चुरानी थी तो वह पूरी गठरी ही ले जाता। गठरी में से एक एक टोपी ले जाने वाला चोर कौन होगा। वो क्या बोला कि इतने में गोपी की नींद खुल गई। किसकी नींद खुल गई, तो गोपी की नींद खुल गई। उसने जब अपनी गठरी को देखा तो घबरा गया। किसे देखकर घबरा गया, अपनी गठरी को देखकर जिसमें वो ढेर सारी टोपियां लेकर के आया था। गठरी में तो एक भी टोपी नहीं थी। वो क्या देख रहा है, गठरी में तो एक भी टोपी नहीं है, सारे बंदर ले गए हैं। गोपी सोचने लगा, अगर किसी को मेरी टोपियां चुरानी थी तो वह पूरी गठरी ही ले जाता। गोपी क्या सोच रहा था कि अगर किसी को मेरी टोपियां चुराना ही था तो वो पूरा गठरी उठा करके ले जाता। गठरी में से एक एक टोपी ले जाने वाला चोर कौन होगा। उसकी गठरी में से जो टोपी निकाल कर ले गया, चोरी कर लिया, वो कौन हो सकता है। उसका टोपी कौन चुरा लिया, किसने चुरा लिया। आगे लिखा हुआ है फिर कि गोपी को दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक बंदरों के शोर से उसका ध्यान ऊपर गया। पेड़ों की डालियों पर उछलते कूदते टोपी पहने बंदरों को देख गोपी हैरान हो गया। गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों के सिर पर देखी तो गुस्से से भर उठा। वह बंदरों पर चिल्लाने लगा। बंदर भी हाथ पांव हिला हिलाकर दांत किटकिटाने लगे।
गोपी बंदरों को पकड़ने दौड़ा। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदने लगे। गोपी थक कर एक तरफ बैठ गया। उसे अचानक चुप बैठे बंदर भी चुप हो गए। सारे बंदर गोपी के पास वाले पेड़ पर इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। टोपी पहने ढेर सारे बंदरों को अपनी ओर झांकता देख गोपी को हंसी आ गई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गोपी दूर दूर तक देखा, कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसका जो टोपी चोरी हुआ था वो क्या क्या दूर दूर तक देखा, क्या कि मेरा टोपी किसने चुराया है। तो वो क्या क्या दूर दूर तक जा कर के देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया आसपास। तो अचानक बंदरों के शोर से उसका ध्यान ऊपर गया। बंदर जो टोपी पहन के ऊपर में इठला रहे थे, खुश हो रहे थे, जिनका उन्हें ठिकाना ना था, वो शोर से उनका ध्यान ऊपर चला गया। पेड़ों की डालियां पर उछलते कूदते टोपी पहने बंदरों को देख गोपी हैरान हो गया। वो जो पेड़ पर बंदर चढ़े थे टोपी पहनकर, वो उछल कूद कर उन्हें दिखा रहे थे। वो अपने खुशी का उनका ठिकाना ना था, वो पूरा खुश थे। और टोपी पहने बंदरों को देख गोपी हैरान हो गया। किस बात के लिए हैरान हो गया? तो बंदरों को टोपी पहनकर देख वो हैरान हो गया। गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों के सिर पर देखी तो गुस्से से भर उठा। क्या हुआ कि गोपी को गुस्सा क्यों आया कि उसकी टोपी को किसने पहन रखे थे? सारे बंदरों ने उनकी टोपियां पहन रखी थी। तो वो क्या हुआ कि आग से गुस्सा हो गया, पूरा आग जैसे गुस्सा हो गया, पूरा ज़्यादा क्रोध हो गया। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि मेरी इतनी मेहनत की हुई टोपियां सारे बंदरों ने ले लिए। वह बंदर पर चिल्लाया। वह किसके पर चिल्लाया? उन बंदरों पर चिल्लाया जिसने उनकी टोपियां पहन रखी थी। बंदर भी हाथ पांव हिला हिलाकर दांत किटकिटाने लगे। वो भी क्या करने लगे? उन्हें चिढ़ाने लगे। जब वो उन्हें डांट रहा था तो वो क्या करने लगे? वो बंदर भी गोपी को दांत हिला हिलाकर, हाथ पांव हिला हिलाकर और दांत किटकिटाकर उन्हें दिखाने लगे। गोपी बंदरों को पकड़ने लगा दौड़ा दौड़ा के। वो क्या करने लगा कि बंदर जो उसका टोपी चुराया था वो क्या करने लगा? गोपी उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ने लगा। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदने लगे। कौन? तो बंदर। क्यों कूदने लगे? क्योंकि गोपी उन्हें दौड़ा रहा था अपनी टोपी पाने के लिए। गोपी थक कर एक तरफ बैठ गया। वो क्या किया? गोपी उन्हें दौड़ा रहा था तो वो क्या हुआ? वो थक गया क्योंकि वो उन्हें पकड़ने नहीं सका। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, तो दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, इस तरह से वो उछल कूद करने लगे। तो वो क्या हुआ? उन्हें पकड़ते पकड़ते थक गया और पकड़ भी नहीं पाया। उसे अचानक चुप बैठ देख बंदर भी चुप हो गए। वो क्या किए कि बंदर गोपी को चुप बैठ देखे तो वो भी शांत हो गए, क्योंकि बंदर का तो आदत होता है ना एक दूसरे का नकल उतारने का। वो जो कर रहा है वो भी करेगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि सारे बंदर गोपी के पास वाले पेड़ पर इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। वो क्या करने लगे? जो सारे बंदर उसके टोपी चुराए थे वो क्या आ गए? फिर से गोपी के पास आ गए, जहाँ पे वो बैठा था उस पेड़ पर आ गए और क्या करने लगे? तो गोपी को देखने लगे। टोपी पहने ढेर सारे बंदरों को अपनी ओर झांकता देख गोपी को हंसी आई। उसे किस बात की हंसी आई? कि जो पेड़ पर बंदर बैठे थे वो क्या कर रहे थे? गोपी को बैठकर झांक रहे थे, गोपी को देखकर हंस रहे थे। गोपी उन्हें देखकर हंस रहा था, बंदर नहीं हंस रहे थे। कौन हंस रहा था? तो गोपी उन्हें देखकर हंस रहा था। क्यों? क्योंकि वे सारे बंदर इन्हें गोपी को झांक रहे थे, देख रहे थे। फिर क्या आगे लिखा हुआ है कि बंदरों को उसने हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया। नन्हे बंदर ने उसी तरह एक इशारे से टोपी को बुलाया। गोपी जिस तरह से हाथ हिलाता, मुंह बनाता, नन्हा बंदर और उसके साथ साथ सारे बंदर उसी तरह नकल करते। नकल का खेल करते करते गोपी को एक चाल सूझी। उसने अपनी टोपी हाथ पर फेरा।
सारे बंदर ने अपनी अपनी टोपी हाथ पर फेरे। गोपी ने टोपी सिर से उतारी, बंदरों ने भी टोपियाँ सिर से उतार ली। गोपी ने सिर से टोपी उतारी, बंदरों ने भी टोपियाँ सिर से उतार ली। गोपी ने टोपी दूर फेंक दी, बंदरों ने भी झट टोपियाँ उतारकर नीचे फेंक दी। गोपी ने फटाफट सारी टोपियाँ इकट्ठा करी, गठरी बांधी और झटपट वहाँ से भाग गया। क्या किया वो कि उसने हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया। किसे बुलाया? तो नन्हे बंदर को। किसने बुलाया? तो गोपी ने बुलाया। किस तरह से? तो इशारे करके बुलाया। नन्हे बंदर ने उसी तरह इशारे से गोपी को बुलाया। वो क्या किया? नन्हे बंदर ने उसी तरह इशारे किए और वो भी क्या किया? गोपी को बुलाया। मतलब वो क्या कर रहा है कि गोपी का नकल कर रहा है। जैसे जैसे गोपी कर रहा है वैसे वैसे नन्हा सा बंदर भी कर रहा है। तो गोपी जिस तरह से हाथ हिलाता, मुंह बनाता, नन्हा बंदर और उसके साथ साथ सारे बंदर भी उसी तरह नकल करते। वो क्या कर रहा था गोपी कि वो जिस तरह से हाथ हिलाता था, जिस तरह से मुंह बनाता था और नन्हा बंदर और बाकी के बंदर क्या करते थे? उसी तरह से उनका नकल करते थे। किसकी तरह नकल करते थे? तो गोपी की तरह नकल करते थे। जिस तरह गोपी करता था उसी तरह उन्हें देख के बंदर भी करते थे। तो नकल का खेल करते करते गोपी को एक चाल सूझी। वो जो नकल कर रहे थे ना बंदर, उन्हें देख देख के, तो उसे गोपी को एक उपाय सूझा। कि क्या उपाय सूझा? आइए हम देखते हैं। उसने अपनी टोपी पर हाथ फेरा। मतलब वो क्या किया? जो माथे में टोपी पहना हुआ था अपने सिर पर, वो अपने सिर पर हाथ चलाने लगा, अपने हाथों को फेरने लगा। अपने सिर पे लगे टोपी को क्या करने लगा? हाथ से फेरने लगा। सारे बंदर ने अपनी अपनी टोपी पर हाथ फेरे। फिर क्या किया? सारे बंदर गोपी को तो देख के नकल कर ही रहे थे। जिस तरह गोपी कर रहा था उसी तरह सारे बंदर भी कर रहे थे। तो इसी तरह से सारे बंदर ने भी अपने सिर पे टोपी के ऊपर अपना अपना हाथ फेरा। गोपी ने टोपी सिर से उतारी। किसने पहले सिर से टोपी उतारी? तो गोपी ने अपने सिर से टोपी उतारी। बंदरों ने भी टोपियाँ सिर से उतार ली। फिर क्या किया? नकल करते हुए बंदर ने भी सारी अपने सिर से टोपियाँ उतार ली। फिर क्या किया? गोपी ने टोपी दूर फेंक दी। किसने टोपी दूर फेंक दी? तो गोपी ने अपनी टोपी क्या की? दूर फेंक दी। बंदरों ने भी झट टोपियाँ उतार कर नीचे फेंक दी। फिर क्या किया? जितने सारे बंदर उनकी टोपियों को पहने थे वो भी अपने सिर से उतार दिए और नीचे क्या किए? फेंक दिए। फिर गोपी ने फटाफट सारी टोपियाँ इकट्ठी कर ली। फिर क्या किया? गोपी वो जो बंदर सारे फेंके अपना अपना टोपी, उन्हें सब उठाकर एक एक करके चुनकर एक जगह इकट्ठा कर ली और गठरी बांध लिया और झटपट वहाँ से भाग गया। वो क्या किया कि सब टोपी को चुनकर एक जगह इकट्ठा करके बांध लिया और झटपट वहाँ से क्या किया कि भाग गया। प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का ही नाम था कि मेरी टोपी और तेरी टोपी। इसमें कौन कौन थे? और बंदर थे और एक क्या था? गोपी था। गोपी क्या था? तो एक टोपी बेचने वाला था। तो बंदर सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? एक दूसरे का नकल करते हैं कि हम जिस प्रकार से करेंगे वो बंदर भी क्या करेगा? उसी प्रकार से करेगा। वो हमारा नकल करेगा। अगर हम उनके सामने कुछ खाएंगे तो भले ही उनके पास खाने के सामान नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो खाने का एक्टिंग करेगा, हमें दिखाएगा कि तुम जिस तरह से खा रहे हो मैं भी उसी प्रकार से खा रहा हूँ। वो हमारी सारी नकल को करता है। तो आइए हम इसके प्रश्नोत्तर को करते हैं।